हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो प्रोस्पेक्टिव आया है। मीन्स कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड ज्वाइन कर चुके हैं उनकी नौकरी सेफ रहेगी। बट तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट टू आउटकम का जो बहुत ही चर्चा में है कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम है क्या। मेन चीज़ ये है कि कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है कि जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के वो लागू कब से हो गए, 11 अगस्त 2023 के बाद से। लेकिन प्रोस्पेक्टिव फैसला भी आ गया, डिसीजन भी आया, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन ये है कि जिनका नोटिफिकेशन पहले आया है उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी तो अभी क्लैरिफिकेशन हुई नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम जो बोला था जज साहब ने, सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब है कि जो भर्तियों के नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा हुआ है वो बीएड वाले बाहर होंगे, लेकिन जिनकी भर्तियों में सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं लिखा है वो सेफ है। मीन्स कि इसके अगर इसके आधार पर सोचा जाए तो जो सब्जेक्ट टू आउटकम एक ऐसा पॉइंट है जिसके हिसाब से जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहे थे, जिनका पहले हो चुका है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो हो सकती है सब्जेक्ट टू आउटकम के अनुसार। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो अब क्या होगा, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया और दोबारा से बोला कि अब कोई केस नहीं है, क्लैरिफिकेशन। तो कंफ्यूजन जो है बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि क्लैरिफिकेशन का क्या होगा। तो क्लैरिफिकेशन यही है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम का पॉइंट जो जज ने दे दिया है वो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बीएड का जो प्रोसेस सारा चल रहा था, जैसे कि 2364 भर्ती में नोटिफिकेशन तो आया लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम जज साहब ने बोला है वो जिसके नोटिस में लिखा है वो बाहर होंगे। मीन्स की 2364 भर्ती में सब्जेक्ट टू आउटकम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो जो है वो बीएड सेफ हो सकते हैं। इसका मतलब कंक्लूजन सारा निकलने के बाद यही आया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम मतलब कि जिनकी जो क्लैरिफिकेशन जो पहले से नोटिफिकेशन आए हुए हैं, अगर उन पर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन पे, तो वो सेफ है, उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। मीन्स की 2364 में बीएड जो है वो सेफ हो सकती है। और वैसे भी हाईकोर्ट में जो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन की याचिका लगाई थी उसमें वो ऑलरेडी डिसमिस कर दी गई है कि अब जो भर्ती है नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। तो नोटिफिकेशन में कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं लिखा हुआ है, मीन्स की 2364 में बीएड वाले सेफ हो सकते हैं। मेन पॉइंट यही है कि जो सब्जेक्ट टू, वैसे तो ज्वाइन वाले जो ज्वाइन कर चुके बीएड सेफ है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट टू आउटकम का पॉइंट उठाया गया तो इसका यही मतलब है कि जो जिनका अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, जिनका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है और अगर उनके नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा है तो वो सेफ नहीं है, अगर नहीं लिखा तो वो सेफ है। मीन्स की 2364 की भर्ती में बीएड पूरी तरह से सेफ है। अब डिपार्टमेंट को आगे ये सोचना है कि उसे क्या करना है, डिपार्टमेंट क्या करेगा, बीएड को लेता है या नहीं लेता, ये उसे सोचना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी परमिशन दे दिया कि जो भर्ती है नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। तो आई होप कि सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जिनकी कंफ्यूजन जो है सबकी दूर हो गई होगी। इसलिए यही कह सकते हैं कि बीएड सेफ है और आगे जो स्टेप लेगा वो डिपार्टमेंट लेगा। एक बात और है कि जो भी बीएड कैंडिडेट्स पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब कि काफ़ी पहले से, तो उनके नोटिफिकेशन जो है उनकी नोटिफिकेशन के बारे में तो नहीं कहा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला उठाया है ये सिर्फ जिनका जो नोटिफिकेशन पहले आया है और उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ये मामला उन्हीं के लिए था कि सब्जेक्ट टू आउटकम पॉइंट उनके लिए उठाया गया था। तो अभी जो भी है, मतलब 2364 के भी जो बीएड है जो वो सेफ हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उन्हें डिपार्टमेंट को ये जाके सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर जो है वो इनके दिमाग में डालना होगा कि सब्जेक्ट टू आउटकम जो पॉइंट इसलिए उठाया गया था कि जिनका जो भी क्लैरिफिकेशन है, जिनकी पहले नोटिफिकेशन आया है और उनमें नोटिफिकेशन आ चुका है और उनमें सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं लिखा हुआ, तो वो सेफ है। मीन्स की 2364 में जितनी भी बीएड है उनको डिपार्टमेंट को ये दिमाग में ये डालना होगा कि जो भी सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला है हमारे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है तो वो सेफ हो सकते हैं। बाकी जो हाईकोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन के अनुसार होगी, बाकी ये डिपार्टमेंट खुद एक अपने डिसीजन ले सकता है। और आई होप कि वो यही डिसीजन लेगा कि बीएड को ज्वाइन करवाया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम जो है वो कहीं नहीं लिखा हुआ नोटिफिकेशन में। तो बीएड वाले वैसे तो 80-90% पूरे सेफ है, बाकी जो भी करना है अब डिपार्टमेंट करेगा। थैंक यू।